कई अच्छी कविताओं के बाद जो समा बंध गया है उसे और अधिक सुंदर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है एक प्रभावशाली कवि व्यक्तित्व की। डॉक्टर कुमारी राजेश रस्तोगी को काव्य रजत पट की एक ऐसी तारिका है जो फीके से फीके पड़ते काव्य वातावरण को नई गरिमा और नई दिशा देने में सक्षम है। अब उन्हीं डॉक्टर कुमारी राजेश रस्तोगी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है रजत रात का मोती लूटा। डॉक्टर राजेश रस्तोगी। नव पल्लव की श्वासें काफी, नव पल्लव की श्वासें काफी, फूलों का फिर सपना टूटा, दिवा किरण की कनक कनी ने, दिवा किरण की कनक कनी ने, रजत रात का मोती लूटा। नव पल्लव की श्वासें काफी, फूलों का फिर सपना टूटा, दिवा किरण की कनक कनी ने, रजत रात का मोती लूटा। बसी नयन थी रजनीगंधा, बसी नयन थी रजनीगंधा, अभिलाषित हरि प्रिया सजी थी। बसी नयन थी रजनीगंधा, अभिलाषित हरि प्रिया सजी थी, बजते रजनी चर के नूपुर, बजते रजनी चर के नूपुर, विभा मोहनी रास रजी। बसी नयन थी रजनीगंधा, अभिलाषित हरि प्रिया सजी थी, बजते रजनी चर के नूपुर, विभा मोहनी रास रजी थी। हंस कर छेड़ा भोर छरी ने, हंस कर छेड़ा भोर छली ने, कल्पनाओं का सोया बूटा, दिवा किरण की कनक कनी ने, रजत रात का मोती लूटा। नव पल्लव की श्वासें काफी, आहों के बिछुओ ने चीरा, आहों के बिछुओ ने चीरा, मेहंदी की अरुणा को मुलाए, आहों के बिछुओ ने चीरा, मेहंदी की अरुणा को मुलाए, चाहों के आभूषण लिपटी, चाहों के आभूषण लिपटी, सिसक उठी बिरहन शहनाई, आहों के बिछुओ ने छीला, मेहंदी की अरुणा को मुलाई, चाहों के आभूषण लिपटी, सिसक उठी बिरहन शहनाई, जाग उठी संपूर्ण यातना, जाग उठी संपूर्ण यातना, ले आई सुधि प्रीतम रूठा, दिवा किरण की कनक कनी ने, दिवा किरण की कनक कनी ने, रजत रात का मोती लूटा। नव पल्लव की श्वासें काफी, हिमज वेदना की घन घन ने, हिमज वेदना की घन घन ने, किए जो आवेगों के टुकड़े, हिमज वेदना की घन घन ने, किए जो आवेगों के टुकड़े, सजा दिए भर कर उड़गन ने, सजा दिए भर कर उड़गन ने, जल मुखता में सजले दुखड़े, हिमज वेदना की घन घन ने, किए
पतिरशित हरे जल गया, दिन पतिरशित हरे जल गया, लखाद्री श्रृंगार अनूठा, दिवा किरण की कनक कनीने, दिवा किरण की कनक कनीने, रजत रातिका लव पल्लव की श्वासे कांपी। अब अंतिम पद है। सरिताओं की लहर लहर पर, सरिताओं की लहर लहर पर, लिखी निशाने कथा गहर कर, सरिताओं की लहर लहर पर, लिखी निशाने कथा गहर कर, सुप्त धरी के तंद्र पलक पर, सुप्त धरी के तंद्र पलक पर, आस रुला गई प्रभा ठहर कर, सरिताओं की लहर लहर पर, लिखी निशाने कथा गहर कर, सुप्त धरी के तंद्र पलक पर, आस रुला गई प्रभा ठहर कर, कजर कामुनी कंत गुहारे, कजर कामुनी कंत गुहारे, कहाँ छिपा अनुरागी झूठा, दिवा किरण की कनक कनीने, दिवा किरण की कनक कनीने, रजत रातिका मोती लूटा, नव पल्लव की श्वासे कापी, फूलों का फिर सपना टूटा, दिवा किरण की कनक कनीने, रजत रातिका मोती लूटा। वाह वाह, बहुत सुंदर कविताएं रही। अब कवि गोष्ठी समापन की ओर जा रही है और मैं इस गोष्ठी के संचालक हमारे युवा कवि राजस्थान से पधारे हुए वेणी प्रसाद जी सावंत को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी मधुर आवाज़ से और मधुर कंठ से अपने कविता को हमारे सामने कहें। प्रस्तुत हैं कविता आज राय लोग। ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा करया लोग, और आरो घुंडो बड़ो करया लोग, ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा करया लोग, और आरो घुंडो बड़ो करया लोग, गली गली द्रौपदी राखे जय चीर, गली 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 द्रौपदी राखे जय चीर, गबड़ करनी चिलाज ढाक करया लोग, वाह वाह, ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा करया लोग, और आरो घुंडो घड़ो करया लोग। वाह वाह। अगली कड़ी सुन जाओ। अगुआ राया हज का तोड़न में शिव, अगुआ राया हज का तोड़न में शिव, दुजारी शिव वे ही चाकरया लोग, ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा करया लोग, और आरो घुंडो बड़ो करया लोग। वाह मन में गर्भ इसो छोटी सी खिम तारो, मन में गर्भ इसो छोटी सी खिम तारो, धरती ने मान जू छटा कराया लोग, ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा कराया लोग, और आरो घुंडो बड़ो कराया लोग। कांच घर बसो कर बढ़िया वे बेमानी सा, कांच घर बसो कर बढ़िया वे बेमानी सा, बारला पर पत्थर हुआ कराया लोग, ऊंचा चढ़ डांगड़ा सुझा कराया लोग, और आरो घुंडो बड़ो कराया लोग। एक करार व्यंग देख जाओ राजनीति में है। कुर्सी पर आए वे भूल गया मिनक पाणो, कुर्सी पर आए वे भूल गया मिनक पाणो, सगड़ा ने गड़ रजुआ कराया लोग, डांगड़ा सुझा कराया लोग, और आरो घुंडो बड़ो कराया। एक बार फिर। कुर्सी पर आए वे भूल गया मिनक पाणो,
कुर्सी पर आए वे भूल गया मिनक पड़ो सगड़ा ने गाड़े रजुआ कराया लोग ऊंचा चढ़ डांगना सुझा कराया सुंदर। काव्य गोष्ठी की अंतिम कड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर प्रेम कुमार जीराज को एक बार फिर अपनी कविताओं के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जीराज। देखिए, कवि गोष्ठी समाप्त होने जा रही है और मुझे इसमें अंतिम कड़ी के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं अब आपको कुछ नाना विचारों के छंदों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैंने एक शतछंदी लिखी है जिसका नाम है प्रेम पुकारें। तो हर पद में मैंने अलग अलग एक भाव दिया है। उन्हीं कुछ पदों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रस्तुत है। सुने सुने और वे होने, सुने सुने और वे होने, घर आंगन गलियारे सारे, सुने सुने और वे होने, घर आंगन गलियारे सारे, मधुर मुदित रव गूंज बिना तो हर पल कड़वे खारे खाए, सुने सुने और वे होने, घर आंगन गलियारे सारे, मधुर मुदित रव गुंज बिना तो हर पल कड़वे खारे खारे, तरसे सुनने को हर अंतस, तरसे सुनने को हर अंतस, खट्टी मीठी शब्द गुहारे,